सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं करी। सरकार ने ये तक हाल नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, कि भजन लाल जी तो अब मुख्यमंत्री हो गए, उनके बच्चों को जरूरत है नहीं, जो सरकार में मंत्री है उनके सहयोगी, उनके बच्चों को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी का बयान नहीं आता है, वो खामोश क्यों है? आखिर उन्होंने तो कई सारे प्रूफ साबित किए थे कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो। देखो, किरोड़ीलाल जी ने हमारे साथ 2021 के युवाओं के छालों की कसम खा के कह रहा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं संघर्ष करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि पायलट जी अभी उस बात को भूले नहीं है, और दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आप बाइट निकाल के बाद में चलाना कि मनोज मीणा ने उस दिन कहा था कि भर्ती 100 की 100% रद्द होगी, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। ऐसा ही भर्ती को रद्द के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने में मनोज मीणा हमारे साथ है। जो मनोज मीणा लगातार जब से आंदोलन चल रहा है, जब से साथ दे रहे हैं युवाओं का। मनोज भाई, क्या कारण रहा? सरकार अभी तक सोच नहीं पा रही, युवाओं का साथ नहीं दे पा रही। देखो, ये संघर्ष 2021 से चल रहा है, और 2021 में भी मैं इसी शहीद स्मारक में खड़ा था, उस दिन पेपर लीक हुआ था, और यहीं हज़ारों छात्र थे। तब हम यहाँ पुलिस से पिट रहे थे, मार खा रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने 4-5 दिन यहाँ लड़ाई लड़ी। और इसके पीछे का कारण आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस बीजेपी का एक मजबूत गठबंधन है जो भर्ती रद्द नहीं हो पा रही है। वो कैसे है कि कांग्रेस के सरकार में पेपर होता है। 2021 में उस समय गहलोत सरकार थी, गहलोत जी से हमने चीख चीख के कहा, गहलोत साहब ये पेपर लीक हो गया, इसका आप रद्द कर दीजिए। लेकिन गहलोत साहब ने कहा कि ये पेपर लीक मैं नहीं मानूंगा, चाहे तुम कहते रहो। और उन्होंने हमारी एक न सुनी, और उसी के चलते उनका नुकसान हुआ कि राजस्थान के युवाओं ने उनको घर बैठा दिया। आज आराम करते हैं और जन सुनवाई का काम कर रहे हैं। फिर बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, बीजेपी ने कहा कि आप हमें वोट दो, आरपीएससी को भंग कर देंगे, युवाओं के लिए भर्तियां निकाल देंगे, एसआई भर्ती को रद्द कर देंगे। आज 1.5 साल हो गए साहब, 1.5 साल में क्या हुआ है? जांच के अलावा और कुछ नहीं हुआ। और 1.5 साल से जांच चल रही है एसआई भर्ती की, सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तो ये दिखाता है कि दोनों सरकारों का मेल जोल है, साठगांठ है। बीजेपी कहती थी कि सत्ता में आएंगे मगरमच्छों को पकड़ेंगे, अब ना तो मगरमच्छ कांग्रेस के पकड़े गए ना बीजेपी के पकड़े गए। और ये मगरमच्छों वाली कहानी ऐसी है कि दोनों पार्टियों के मगरमच्छ है। अब बीजेपी ये सोचती है कि यार हमारी पार्टी के मगरमच्छों कैसे पकड़े, कांग्रेस वालों साठगांठ कर रखी है, वो पकड़ने नहीं देते उनके लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये घालमेल दोनों का है, और दोनों सरकार इसमें बराबर दोषी है। और इसीलिए ना तो बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, ना भर्ती पे कोई निर्णय हो पा रहा। लेकिन राजस्थान का युवा मन बना चुका है कि ये लड़ाई आर पार की है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, संघर्ष जारी रहेगा। आप देख रहे हो 20 दिन से शहीद स्मारक पर हम डटे हुए हैं, और मजबूती से हनुमान बेनीवाल जी जो सांसद है नागौर से, बड़े मजबूत व्यक्ति है, बड़े लड़ाका है, और लगातार इस लड़ाई को हमारे साथ लड़ रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ सांसद को, क्योंकि राजस्थान में इनके अलावा 24 सांसद है, 10 राज्यसभा के, 200 एमएलए, लेकिन उनकी आवाज़ बंद है, वो एक भी आज सामने नहीं आ रहा। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी आज यहाँ समय निकाल के बैठे हुए और हमारे साथ लड़ रहे, और मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में जीत मिलेगी हमें। मनोज भाई, लंबा समय तो गुजर गया, अब तो किसान भी चर्चा करने लगे हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी आपके साथ आ गए। क्या लेगी सरकार निर्णय? देखो, सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, ताकत के पीछे सब झुकते हैं। और अभी हमने आज घोषणा करी है हनुमान बेनीवाल जी ने कि 25 तारीख को जयपुर में 1 लाख जवानों की ऐतिहासिक रैली होगी। और वो ऐतिहासिक रैली क्यों करनी पड़ रही है कि जब 20 दिन से यहाँ बैठे रहे, और इस 45 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ आदमी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, और हम यहाँ लड़ रहे हैं, और सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं करी। सरकार ने ये तक हाल नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसे जगाने के लिए अब 1 लाख की रैली की हमें जरूरत है, और बड़ी रैली करके सरकार को बैकफुट पे धकेलेंगे और भर्ती को रद्द करवाएंगे। 26 तारीख को माननीय न्यायालय में भी सुनवाई है, और जो कैबिनेट जो बना रखी है इसके लिए सब कैबिनेट कमेटी, वो भी 20 तारीख को मीटिंग करके माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करेगी कि हम भर्ती को कब रद्द कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि 26 तारीख को माननीय न्यायालय से भी हमें न्याय मिलेगा। बाकी 25 तारीख को इस सरकार की नींद खोलने का हम काम करेंगे। जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, भजन लाल जी को युवाओं की समस्या सुनने के लिए समय नहीं मिलता, कभी दिल्ली भागते, कभी गुजरात भागते, कभी कहाँ भागते। भोजन भजन ब्राह्मण 3 काम करते हैं वो, उनके अलावा कोई काम उनके पास है नहीं है। मैं कहता हूँ भजन लाल जी, अगर मान लो आपके बच्चे होते, उन्होंने सब इंस्पेक्टर दिया होता, तो तब भी आप इसी प्रकार से दरकिनार करते क्या? तब तो आपको फैसला करना पड़ता ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि भजन लाल जी तो अब मुख्यमंत्री हो गए, उनके बच्चों को जरूरत है नहीं, जो सरकार में मंत्री है उनके सहयोगी, उनके बच्चों को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बाप अब मंत्री है सरकार में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार इसको इसलिए भी ध्यान नहीं दे पा रही क्योंकि वो इस बात को मानती है कि ना तो हमारे बच्चे हैं, ना बच्चों से कोई मतलब है, वोट हमने ले लिए, अब ये मरे जिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन सरकार को हमारी ताकत दिखाएंगे, और ये युवा है
और युवा तो वो ताकत है जो कुछ भी कर देता है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी का बयान नहीं आता है, वो खामोश क्यों है? आखिर उन्होंने तो कई सारे प्रूफ साबित किए थे कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो। देखो, किरोड़ी लाल जी ने हमारे साथ 2021 में इसी शहीद स्मारक पर ये नीम के पेड़ के नीचे बैठ के संघर्ष किया। 4 दिन यहाँ डटे रहे, बैठे रहे। लेकिन अभी किरोड़ी लाल जी फिर से सरकार में शामिल हो गए, फिर से वो मंत्री बन गए। तो हो सकता है कि सरकार के हिस्सा है इसलिए नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनकी मन की भावना तो यही है कि आज भी ऐसा ही भर्ती रद्द हो, और वो मन से भी चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, क्योंकि लगातार वो इस बात को अभी भी कहते हैं कहने को तो कि भाई भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं अभी भी इस बात के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा हूँ, आंदोलन नहीं कर सकता, सड़कों पर नहीं आ सकता, ये मेरी मजबूरी है। और किरोड़ी लाल जी की मजबूरी हम समझते भी है कि वो इसीलिए शायद आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन उनके मन के भाव तो है भर्ती रद्द हो। और भी राजस्थान में कई सारे जनाधार वाले नेता, 3 ही तो है, किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट की भी आवाज़ नहीं आती आजकल। देखो, सचिन पायलट जी ने जब अपनी सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय अजमेर से आरपीएससी से जयपुर तक एक बेरोजगार न्याय यात्रा करके ऐसा कोई यात्रा उन्होंने निकाली थी, और उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगार युवाओं के छालों की कसम खा के कह रहा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं संघर्ष करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि पायलट जी अभी उस बात को भूले नहीं हैं, और पायलट जी के सारी बातें जहन में हैं, और पायलट जी भी जल्दी आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर मुखरता के साथ में सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे। और मैं तो पायलट जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, और युवाओं के मुद्दों पर मजबूती से साथ देने के लिए हनुमान बेनीवाल जी का भी साथ देना चाहिए, और युवाओं का भी साथ देना चाहिए, और इस लड़ाई को मजबूत करके प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाना चाहिए। क्योंकि पायलट जी के पास बड़ा जनाधार है, युवा उनको मानते हैं, उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो उनको भी अब इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहिए। क्या उम्मीद है मनोज मीणा को कि ऐसा ही भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी? ऐसा ही भर्ती 100% रद्द होगी। चाहे समय लग सकता है, चाहे हो सकता है 26 के बाद में और कुछ सुनवाई हमें देखने को मिल जाए, हो सकता है कि सरकार को जगाने के लिए 2-5 रैली हमें और करनी पड़े, हो सकता है हमें दिल्ली तक भी जाना पड़े, लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आप बाइट निकाल के बाद में चलाना कि मनोज मीणा ने उस दिन कहा था कि भर्ती 100 की 100% रद्द होगी, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। बस सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, तो सरकार को भी हम हमारी ताकत दिखाने का काम करेंगे, और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। भर्ती तो इन्हें रद्द करनी ही पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो भजनलाल सरकार ही रद्द हो जाएगी, प्रदेश से सरकार चली जाएगी। सरकार चली जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा राजस्थान के युवाओं का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। आरपीएससी को लेकर किस तरीके सोच रखते हैं? आरपीएससी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस समय व्याप्त हो गया है। आरपीएससी ऐसे मानो सब्जी मंडी बनी हुई है, पूरे कुएं में ही भांग उड़ी हुई है, खाली कॉफियों में नंबर दिए जा रहे हैं, किसी को आरएस बनाया जा रहा है, किसी को एसआई बनाया जा रहा है, किसी को फर्स्ट ग्रेड बनाया जा रहा है, किसी को सेकंड ग्रेड बनाया जा रहा है। उसके बावजूद भी आरपीएससी नहीं चेत रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार। हमारी 2 मांग है, एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो। तो ऐसा ही भर्ती तो 100% सरकार को रद्द करनी पड़ेगी, आरपीएससी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आरपीएससी में इतने बड़े लेवल पे साठगांठ होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं, और कौन कॉपी चेक कर रहा है पता नहीं, कौन पैनल बैठ रहा है, कैसे नंबर दे रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। तो आरपीएससी को भंग करके नई आरपीएससी बनाई जाए, क्योंकि आरपीएससी के अध्यक्ष ही पेपर लीक में जब शामिल हो जाते हैं तो ये दिखाता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि जो अभी एसआई के समय जो अध्यक्ष थे संजय सूत्री है, चाहे उस समय उससे पहले शिव सिंह राठौड़, दीपक उत्परेती, तमाम लोग आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, इनके ऊपर शुरू से आरोप लगते रहे, इनकी भी जांच होनी चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि भजनलाल सरकार आरपीएससी में अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं कर पा रही है। आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा, आरपीएससी में आज कोई अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है, काम चलाओ। तो अध्यक्ष तो बनाओ ना महाराज। होगा, बड़ा प्रोटोकॉल रहता है आरपीएससी लेक्चरर। एक आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उसके बावजूद अध्यक्ष नहीं है, और काफ़ी समय हो गया। और आरपीएससी में जो मेंबर होते हैं, जो जैसे दो मेंबर जेल में, एक तो रिटायर हो गए थे, बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका। तो रामूराम रायका रिटायर हो चुके थे, बाबूलाल कटारा है वो अभी सदस्य है, लेकिन वो जेल में है। तो 2 सदस्य तो ऐसे ही कम है, उनकी नियुक्ति होनी बाकी है, और भी कर्मचारी की नियुक्ति होना बाकी है, अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है। फिर भी सरकार गूंगी बहरी बैठी है। अभी आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी आरएस का मेंस की परीक्षा होगा, कर्मचारी नहीं है, कौन लेगा? ये बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का कि आरपीएससी जैसी संस्था में कोई बैठा ही नहीं है। मनोज मीणा के साथ लाखों विद्यार्थी चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो, लेकिन आखिर सरकार कब तक इसका निर्णय ले पाएगी? 26 मई को फिर निर्णय आएगा हाईकोर्ट से। आखिर उम्मीद है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाएगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।